नमस्कार मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, चैप्टर 11 जिसका नाम है अलजेब्रा। आज हम अलजेब्रा के बारे में जानेंगे कि आखिर अलजेब्रा होता क्या है और आपके सिलेबस में अलजेब्रा से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वेलकम बैक टू योर चैनल एन ऑप्शन। अलजेब्रा Algebra uses letters like x, y, z, a, b instead of numbers. Algebra में नंबर्स की बजाय x, y, z, a, b ये सब वेरिएबल्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर ये जो x, y, z, a, b, c ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझो, 2x इक्वल 5। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर x एक वेरिएबल है, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x या 2 प्लस एक्स इक्वल 5। तो अलजेब्रा के बारे में अभी हमने थोड़ा बहुत जान लिया कि अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, नंबर्स की बजाय हम वेरिएबल्स लिखते हैं और वेरिएबल्स में एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी ये सब आती है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। ए वेरिएबल्स इज ए लेटर दैट स्टैंड्स फॉर ए नंबर। वेरिएबल्स लेटर्स होते हैं जिन्हें नंबर के स्थान पर रखा जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझो। एग्जाम्पल x प्लस 3 इक्वल 7। यहां पर x का वैल्यू क्या आया, 4। इट मीन्स इस x की जगह हमने 4 को रखा। x का वैल्यू आया 4। इट मीन्स 4 की जगह हमने x को रखा था। तो वेरिएबल्स लेटर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर्स की जगह पर रखते हैं। यहां पर एक पॉइंट याद रखना, इट्स वैल्यू कैन चेंज। नंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, लेकिन वेरिएबल्स की चेंज हो सकती है। एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझो। जैसे मान लो आपका क्लास है, आपकी क्लास में जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सब वेरिएबल्स हैं क्योंकि ये हर साल चेंज होते जाते हैं। लेकिन आपका क्लासरूम, आपका व्हाइट बोर्ड, ये सब नंबर्स हैं जिन्हें चेंज आप लगभग करना इम्पॉसिबल होता है, ये चेंज नहीं होते। तो वेरिएबल्स जो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कांस्टेंट के बारे में। देखो, अभी तक हमने अलजेब्रा के बारे में जाना, उसके बाद वेरिएबल्स के बारे में जाना। अब हम कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। एक कांस्टेंट इज ए फिक्स नंबर। आपने देखो ये इक्वेशन देखा था x प्लस 3 इक्वल 7। इस इक्वेशन में ये जो x है ये वेरिएबल्स था जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन ये 3, ये 7 ये नंबर्स है और नंबर की वैल्यू चेंज, नंबर का जो वैल्यू है ये कभी चेंज नहीं होता। तो इन्हीं नंबर्स को हम कांस्टेंट कहते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। अगला पॉइंट है इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट की वैल्यू। एग्जांपल के लिए 2, 5, 10 आर कांस्टेंट। ये सभी कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू पूरी इक्वेशन में चेंज नहीं होती। उसके बाद जानेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मेड यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। एग्जाम्पल के द्वारा देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनी होती है जिनके बीच में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस होते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। x प्लस 1, x प्लस 5। यहां पर x वेरिएबल और 5 कांस्टेंट है और इन दोनों को एक ऑपरेशन प्लस के द्वारा रिलेट किया गया है। तो x प्लस 1 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी प्रकार से 2y एंड 3a माइनस 2
दीज ऑल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक बार अभी तक का हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने एल्जेब्रा के बारे में जाना। एल्जेब्रा जिसमें लेटर्स का यूज होता है इन स्टीड ऑफ नंबर्स। उसके बाद हमने वेरिएबल्स के बारे में जाना। वेरिएबल्स लेटर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर की जगह पर रख देते हैं। उसके बाद हमने कांस्टेंट के बारे में जाना। कांस्टेंट फिक्स नंबर होते हैं। और उसके बाद हमने जाना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बने होती हैं, जिनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे मैट्रिक्स पैटर्न्स। ये मैट्रिक्स जो पैटर्न है, मैट्रिक्स मतलब माचिस, माचिस की तीली। तो मैट्रिक्स पैटर्न आपके एक्सरसाइज 11.1 में है और इन्हीं से रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में करने होंगे। तो हम इस टॉपिक को अच्छे से जानेंगे। पैटर्न्स कैन बी रिटन यूजिंग एल्जेब्रा। पैटर्न को हम एल्जेब्रा के माध्यम से लिख सकते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा समझो। 1 स्क्वायर इक्वल 4 मैट्रिक्स। देखो, अगर हमें एक स्क्वायर बनाना होगा तो हम 4 मैट्रिक्स का यूज करेंगे। 4 माचिस की तीली से ही तो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अगर हमें एक स्क्वायर बनाना होगा तो 4 मैट्रिक्स का यूज करेंगे। 2 स्क्वायर बनाने होंगे तो 7 मैट्रिक्स से, देखो 1 स्क्वायर और ये हो गया 2 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर में 1 2 3 4 5 6 7 मैट्रिक्स का यूज हुआ। तो 1 स्क्वायर के लिए 4 मैट्रिक्स, 2 स्क्वायर के लिए 7 मैट्रिक्स। और इसी प्रकार से अगर हमें n मैट्रिक्स बनाने होंगे, यानी नंबर ऑफ जो स्क्वायर है ये n है, तो मैट्रिक्स हो जाएगा 3n + 1। यहां पर n नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, ठीक है। तो हम पैटर्न को इस प्रकार से एल्जेब्रा के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर L एक वेरिएबल है, जबकि 3 और 1 कांस्टेंट्स हैं। उसके बाद यूजिंग वेरिएबल्स इन रूल्स। इन रूल में हम वेरिएबल्स का यूज किस प्रकार करते हैं, तो रूल्स कैन बी रिटन इन एल्जेब्रिक फॉर्म। रूल्स को हम एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जांपल के द्वारा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का परिमाप होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर मान लो हमने साइड को क्या मान लिया, x, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x। यहां पर 4 कांस्टेंट है और x वेरिएबल्स है। तो हमने क्या किया, वेरिएबल्स की हेल्प से हमने स्क्वायर के पेरीमीटर को लिखा। अब हम जानेंगे सिंपल इक्वेशंस। एन इक्वेशन हैज इक्वल साइन। सिंपल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें इक्वल साइन मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल, x + 2 = 6। अनदर एग्जांपल, अब देखो अनदर एग्जांपल, 2x + 4 = 8। तो जहां पर भी आपको इक्वल का साइन नजर आ जाए, तो वो सिंपल इक्वेशंस होती हैं। सिंपल इक्वेशंस को हम सॉल्व करके वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है। यहां पर x का वैल्यू 6 - 2, x का वैल्यू आ गया 4। तो हम सिंपल इक्वेशन में वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपको अगले क्लास में ढेर सारे देखने को मिल जाएंगे। अभी आपकी एक्सरसाइज में ये नहीं है। उसके बाद जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है। पहला, हेल्प टू सोल्व प्रॉब्लम्स इजीली। एल्जेब्रा के द्वारा
आप प्रॉब्लम्स को बड़ी सरलता के साथ सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, मेक्स मैथ मोर सिस्टमैटिक। एल्जेब्रा मैथ को ज़्यादा सिस्टमैटिक बनाता है। एंड लास्ट वन इज यूजफुल इन हायर क्लासेस एंड डेली लाइफ। एल्जेब्रा, जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, एल्जेब्रा और इक्वेशन से रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। कई के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे, लेकिन ये सब अगली क्लासों के लिए। अभी हमें इस एक्सरसाइज में केवल मैच स्टिक्स पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस आपको एक काम करना है, और वो काम है एन ऑप्शन चैनल पर बने रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 5 टेंस? ऑप्शन ए 0.05, ऑप्शन बी 0.5 या ऑप्शन सी 5.0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ